नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। आज के समाचार। गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा व उत्साह से मनाया गया। दमोह। गायत्री शक्तिपीठ दमोह में गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने गायत्री यज्ञ में भाग लेकर विधिवत आहुतियां दी और सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। गुरु आचार्य शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धालुओं ने उन्हें याद किया। कार्यक्रम में गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि गुरु ही जीवन का सच्चा मार्गदर्शक होता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करता है। शाम 7 बजे से गुरुवाणी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरु की शिक्षाओं और उनके जीवन मूल्यों पर आधारित भजन, प्रवचन और वक्तव्यों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। पूरे दिन का वातावरण भक्तिमय और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। सम्मानित व्यासपीठ पर विराजमान सम्मानित जी, आदरणीय वकील साहब, आदरणीय अर्जुन दादाजी, सभी समस्त परिजन माताओं बहनों सभी को मैं दोनों हाथ से प्रणाम करता हूं। मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे संबल दिया है कि मैं इस कार्यक्रम को जो प्लास्टिक के विरोध में चलाता हूं, आप सब लोग संबल देते हैं और उस कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं। और आप लोगों से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि प्लास्टिक बहुत नुकसानदायक है। पहले हमें है, हमारी पृथ्वी को, गौ को है, नदियों को, सभी को नुकसान है। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग प्लास्टिक बंद करें। धन्यवाद। और माध्यम बनाया उन्होंने ये धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा, मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने और विचार क्रांति योजना चलाई। और विचार क्रांति योजना के लिए और उन्होंने निवेदन किया है, वो प्रेरणा दी है कि हम सब को उनके विचारों के माध्यम से प्रेरणा पाके और उनका जो संकल्प है उसको पूरा करें। इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि यहाँ पर दमोह जिले में परसों रात में मैंने समीक्षा की कि 4,500 युग निर्माण योजना दमोह जिले में आती थी। अब जब मैंने आज समीक्षा रात में समीक्षा की कि 4,500 की जगह वो 450 पत्रिकाएं पूरे जिले में आ रही हैं, तो ये हमें अपनी समीक्षा करना चाहिए कि हम सब आप जो हो ना शिष्यों को बनाया। और ऐसे शिष्य रामानंद स्वामी के, कबीर दास, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने साधारण मनुष्य के लिए आत्म प्रगति के द्वार खोले, जिन्होंने समाज में फैले हुए आडंबर और पाखंड को जिन्होंने निरस्त किया, ऐसे ऐसे शिष्य हो। तो ऐसी गुरु परंपरा में जुड़ना ये सौभाग्य की बात है। आज के युग में भी ऐसे ही एक ऋषि का अवतरण हुआ, जिनको हम युग ऋषि पंडित श्री रामचंद्र आचार्य जी कहते हैं। आज अपन यहाँ बैठे हैं, इस गायत्री शक्तिपीठ में बैठे हैं, प्रज्ञा के आलोक केंद्र में बैठे हैं, तो हमको बार बार देखना चाहिए, बार बार उस सौभाग्य को सराहना चाहिए, बार बार इस बात के लिए गर्वित होना चाहिए कि ऐसे गुरु से जुड़ने का अवसर हमको मिला। पता नहीं कितने जन्मों के क्या क्या पुण्य रहे होंगे, तब जीवन में सदगुरु की प्राप्ति होती है। और सदगुरु वो होते हैं जो क्या कर दें, जो हमको बोध करा दें। अज्ञान के अंधकार में हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन लगाकर हमारी आंखें खोल दे, उनको सद्गुरु कहा जाता है।
ज्ञान के अभाव में मनुष्य अंधेरे में भटकते हुए व्यक्ति की तरह से होता है। करता बहुत है, पाता नहीं है, जान नहीं पाता है क्या करें जीवन का, क्या करें समय का, जीवन मिला किस लिए है। युग ऋषि ने वो ज्ञान जिसकी धाराएं बंद हो गई थी, वो ज्ञान जिसका प्रवाह रुक गया था, वो अध्यात्म की विद्या जिसको लोग भूल गए थे, जो मजाक का विषय बन गया था, वो संस्कृति जो विस्मृत कर दी गई थी, वो जीवन शैली जिसको बैकवर्ड मान लिया गया था, उन्होंने पुनः उसकी स्थापना की। उस ऋषि परंपरा के प्रवाह को पुनः जागृत किया। उन्होंने याद दिलाया कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषि हैं, हम ऋषियों को फॉलो करते हैं। हमारा जीवन शैली कैसी चलती है, भारत के लोगों का जीवन शैली कैसी चलती है, हम अपने जीवन को जीने का आधार किसको बनाते हैं, हम अपना जीवन इस ढंग से जिएंगे, ये हम कैसे तय करते हैं, कोई तो आधार होना चाहिए। तो भारतीयों का जीवन, हम सभी का जीवन ऋषियों के मार्गदर्शन में चलता है।